मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बड़ा परेशान करता है सोसाइटी के रवैये को लेके। जिस बंदे के पास कुछ नहीं होता ना बताने को, मेरा कोई कैरेक्टर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पापा बहुत अमीर आदमी है, मेरे पापा ने मुझे एक गाड़ी लेके दी है और वो गाड़ी है जी वैगन, पापा लेके दे सकते हैं मुझे, मैं एक नौजवान आदमी हूँ, फिर वो नौजवान आदमी सिर्फ इसलिए हीरो बन जाता है कि उसके पास जी वैगन है। ये ऐसा है ऐसा चीज़? यार देखिए, इसको आप कह सकते हैं कि दुनिया जहान की, आप हॉलीवुड की मूवीज़ देख लें, बॉलीवुड की देख लें, लॉलीवुड में तो आती नहीं है। एक को तो आप रिव्यू करते हैं ना, यानी कि जिस बंदे को आप रिव्यू करते हैं उसकी बड़ी गाड़ी में, वो उसके बाद उसके इतने टिकटॉक आते हैं, वो आदमी खुद में एक हीरो बन जाता है। अगेन इट्स अ नंबर थ्योरी, मैं तो हीरो नहीं बन सका, जड़ा कर रहे हो बने नहीं आप हीरो है। पॉइंट ये है कि मुझे ये लगता है कि ये एक फैंसी आइटम है जिनको पूरी दुनिया में लोग एस्पायर करते हैं, ठीक है। सो अगेन हम देखते हैं कि जी मूवीज़ में कोई गाड़ी आ रही है, वो उनका मार्केटिंग टैक्टिक है, फिर वो आपका एक ड्रीम बन जाती है। अपनी अगर मैं बात करूं, जो मेरी ऑल टाइम मैं तो देख के रोता हूं सिर्फ, जब आप बड़ी गाड़ी में बैठे होते हैं मैं सोचता हूं यार हम किस में बैठाएंगे। मेरी जिंदगी देखे कितनी मुश्किल है कि मैं उन सारी कहते हैं दरिया के पास रह के प्यासा रहना कितना मुश्किल काम है। तो मैं रोज इन गाड़ियों को देखता हूँ जो 40-40 करोड़ रुपए की होती हैं, जो 25-30 करोड़ रुपए की हैं, उनमें बैठ के नॉर्मल फील करना, अगेन ये बड़ी मुश्किल काम है। बट मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल वैल्यू दुनिया में हर जगह होती है। बाकी हम एज ए सोसाइटी कई चीज़ों को, ऐसे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। गाड़ियों को छोड़ दें, हमारे यहाँ पे जैसे अब आजकल एक कल्चर है कि जी 25 गार्ड पीछे खड़ी करके वीडियो बना देनी। मैं तो आज तक उससे इंप्रेस नहीं हुआ, आप भी नहीं हुए होंगे। बिल्कुल नहीं। कोई तो होता होगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ आग जहाँ पे धुआं वहीं पे उठता है। बिल्कुल तो कोई तो बेवकूफ़ होगा तो देख के प्रेस होगा, तभी वो इतने बेवकूफ़ बना रहे हैं। आई वर्चुअली हेटेड, मतलब वर्चुअली नहीं, लिटरली हेटेड। बिल्कुल जी वो एक हमारे यहाँ पे 2-3 ट्रेंड है जो मुझे बड़े बुरे लगते हैं। हाँ जी। कि जो बारात जा रही है, 25 क्रूजर जा रहे हैं, ऊपर हेलीकॉप्टर आ रहा है, बाद जब बेचारा 47 नंबर वैगन च ना बैठ सके, उस दिन उन्होंने बैके जाना। शादी वाला दिन है ना। नहीं हो तो शादी पे तो ऐसा भी होता है ना कि लोग 5-5 हज़ार की कॉपियां उड़ा रहे होते हैं। और ये तो कह रहा हूँ, ये सारे ट्रेंड किसी वजह से बनते होंगे ना। कोई तो एंड कंज्यूमर है ना इस चीज़। बिल्कुल ठीक है। आप और मैं मीडिया में लोग हैं, हम कोई भी चीज़ बनाते हैं उसको कोई ना कोई कंज्यूम करता है। अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई कंज्यूम नहीं करेगा, हम कहेंगे यार चेंज करो तो इसका स्टाइल कुछ और बनाते हैं। दिस मीन्स दिस मूवी इज रनिंग समवेयर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ सुनील भाई, मैं अब बहैसियत स्टूडेंट आपसे सीखते हुए, इसका मतलब ये हुआ कि लोग यही ही देखना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें हमारे यहाँ पे लोग क्रिटिसाइज करते हैं। यार आप अगर मेरे साथ किसी मेहरान का रिव्यू करें तो चल जाएगा? इंशाल्लाह चल जाएगा। ये तजर्बा करके देखें ना। करें। थकी हुई गाड़ी लेके आता हूँ मैं। हाँ। हम दोनों बैठ, मेरे पास काफी थकी हुई लेकर के आते हैं, इकट्ठे बैठ कर लेते हैं। ठीक है, एक पुरानी तरीन गाड़ी का रिव्यू करते हैं। आप चलाएंगे, मैं आपका इंटरव्यू करूंगा, और हमने सिर्फ ये एज ए सैंपल देखना है कि क्या सिर्फ रिच मैन्स जोक इज फनी या हमारा भी कुछ चीजें बिकती हैं। हाँ नहीं, देखिए सोसाइटी के 2 किस्म के लोग हैं। एक रिचमैन वाला क्राउड है, एक बिल्कुल देसी क्राउड भी चल रहा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिनका आपने और मैंने शायद नाम ना सुनो, लेकिन उनके पास डायमंड बटन है। I'll be surprised, मैं 3 डायमंड बटन को मिला हूँ और मुझे तीनों का नाम नहीं पता था। जी मैंने भी ऐसी कुछ लोगों को मिल गया। हर तरह के लोगों की कंजम्पशन है। अच्छा, जाते जाते आखिरी बात ये बता दें कि अब आपको लगता है कि ये 30 से 35 वाली जो गेम हो गई है, जो 25 से 30 की थी सुजुकी ऑल्टो की, ये और बढ़ेगी या ये इसी तरह रहेगी? और मेरे ख्याल से आप वाली बात ठीक है कि हम खरीदेंगे। यार ये बढ़ेगी तब तक बढ़ेगी जब तक कोई आगे ऑल्टरनेट नहीं होगा। देखिए एंट्री लेवल गाड़ी है ना, तो उसकी वही बात है। अगर मैंने भी पॉलिसी बनानी है, मैं एग्जांपल में सीधी बात करता हूँ, अगर मेरे पास पॉलिसी बनानी हो ना, लोग जब पेट्रोल कम करते हैं मैं कहता हूँ क्यों करी गवर्नमेंट कम? अगर वो 5 रुपये जब कम करती ना भी करे तो आप उसको नंबर गेम से मल्टीप्लाई करें, कितना रेवेन्यू आता है। बिकॉज आप 270 का पेट्रोल कर दें, 300 का कर दें, 250 कर दें, कि लोगों ने इस्तेमाल करना है। बिल्कुल करना है। प्राइस इलास्टिसिटी एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स। इसी तरह 660 सीसी गाड़ी अभी उन्होंने 2 लाख महंगी करके देखी है। आप भी इधर हैं, मैं भी इधर हूँ। 5-6 महीने बाद एक टक करके और टेस्टर आएगा, ठीक है। तो ये अभी बजट से पहले कंपनी ने भी 1,20,000 महंगी की थी। चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ, एग्जैक्ट बजट से 1 हफ्ता पहले ऑल्टो 1,20,000 कंपनी ने महंगी की थी। उसके पीछे क्रोम की पट्टी लगाई थी, 2-3 उसमें चीजें चेंज की थी। 1,20,000 उन्होंने दिए क्वेश्चन, और उसके ऊपर रासा गवर्नमेंट ने दे दिया है। फिर को थोड़ी देर बाद 32 तक चली गई है, 32 से 33 तक। सर ये 35 भी चली जाएगी, 40 भी चलेगी लॉन्ग टर्म में। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी चीजें आप सोचते हैं ना। मुझे इस तरह याद है, सिविक 26 लाख की एक्स आई थी। जब नई सिविक आई ना 11th जनरेशन, तो मैं वो बंदा था, मैं कहा कौन सिविक लगेगा 50 लाख रुपए की। आज करोड़ रुपए भी लोग ले रहे हैं। Here you go। बिल्कुल करोड़ रुपए की गाड़ी सिविक ले रहे हैं। ये ऑल्टो का लॉन्च इवेंट मुझे अच्छी तरह याद है, मैं गया था। 12,99,000 रुपए, मेरे पास तस्वीर पड़ी होगी। 12,99,000 इसका बेस वेरिएंट था। मेरे पास आज भी वो गाड़ी है, ऑल्टो जो नहीं, यही ऑल्टो 660 सीसी। 12,99,000 इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में इसका लॉन्च हुआ था, मैं भी याद। और अब ये 33 तक चली गई है। जा अच्छा सुनील भाई, आपने एक बार पिछली बार मुझे बताया था कि ये टैक्स बहुत ज्यादा गवर्नमेंट लेती है। जैसे मैंने पूछा कि डाला जो है, आपने कहा करोड़ रुपया तो टैक्स है उसके ऊपर।
जो तुम 2 करोड़ का डाला ले रहे हो उसमें 2 करोड़ पे तो टैक्स चला जाता है, इसके ऊपर भी इसी तरह है। हाँ जी, आप जो 36 लाख की ऑल्टो ले रहे हैं इसमें 18 नहीं तो 17 लाख रुपए टैक्स है। गवर्नमेंट का 18 दूनी 36 होता है, अद्धा कर लो 50% टैक्स। और ये गवर्नमेंट के पास जाता है। देखिए जो टैक्स ऐड होता है अभी एनईवी लेवी लगी है 1-2-3%, वो 1 कहने को है, वो एडिटिव इन नेचर होता है। कम गाड़ी फैक्ट्री से निकलती है उसकी एक प्राइस आती है, फिर उस पर एफईडी, फिर उस पर जीएसटी, फिर उसके ऊपर फ्रेट, फिर फ्रेट के ऊपर जीएसटी, फिर फ्रेट के ऊपर एफईडी। ये मैं आपको मजाक नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे कॉलम मैं है। सुन और रहा हूँ। सबसे एंड पे आके पूरे एडिटिव के ऊपर 1% जो है वो टोटल का 1 नहीं होगा, वो 1.5% 2% बन जाएगा। और उसके नीचे जीएसटी लगता है। हाँ जी, ये कंपाउंडिंग है ना सारा, तो सारा एंड पे लाके जो 1% है वो पूरे के एंड पे 1%। ये तो बड़ा नुकसानदेह हो जाएगा। आपको लगता है गाड़ी का बिजनेस अब प्रॉफिटेबल रहा है? क्योंकि मैं जिनसे बात करके आया हूँ, जिन लोगों से जो शोरूम मालिकान है या जो ऑथराइज डीलर हैं ऑल्टो के, उनसे भी पूछ के आया हूँ। एक ऑथराइज डीलर हैं उसके सुजुकी के, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे अब जो यूनिट मैं पहले बेचता था अब मैं उससे बहुत नीचे आ गया और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं छोड़ दूँ ये काम। देखिए मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन उस तरह नहीं होगी, बिकॉज मैं कार डील करता नहीं। जो लोग करते होंगे वो अपने बिजनेस के बारे में बेहतर बता सकते हैं। मुझे ये लगता है कि नीचे वाली कैटेगरी और यूज़ कार का बिजनेस पहले से बढ़ गया, बिकॉज नई गाड़ी लोगों की रीच से बाहर हो गई है। लोगों ने अपनी जो है ना उसको एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट कर लिया है। जो सिविक पे आ सकता था वो सिटी पे आ गया, जो सिटी पे आ सकता था वो हैचबैक पे आ गया, जो हैचबैक पे आ गया था मोटरसाइकिल पे आ गया। और ये इसी तरह है। हाँ, नीचे जाना पड़ेगा, सबको एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।